विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पद भाग अपन ने पढ़ा था और पद भाग में 7 लेसन अपन ने पढ़ लिए। कबीर पढ़ा, तुलसी पढ़ा, हमने कृपाराम क्रिया जी को पढ़ा, सूरदास जी को पढ़ा, ठीक है ना। और ऐसे पढ़ते पढ़ते आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन तक अपन पढ़े। उसके पश्चात व्याकरण का एक टॉपिक है 2 नंबर का है, इसको अपन पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है भाषा, लिपि, व्याकरण, सामान्य परिचय, ठीक है ना। तो इसको अपन पढ़ेंगे। परीक्षा में 2 अंक का एक प्रश्न आता है इस टॉपिक में से, इसलिए बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले अपन भाषा को पढ़ते हैं, उसके पश्चात अपन लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे। भाषा विचार प्रकटीकरण के माध्यम को भाषा कहते हैं। कहने का मतलब मनोमस्तिष्क में विचार हमारे हैं और उन विचारों को हम संप्रेषित करेंगे, अर्थात उन विचारों को हम जिस माध्यम के द्वारा बाहर निकालेंगे, उन विचारों की उल्टी जिस माध्यम से अपन करेंगे वो माध्यम कहलाएगा आपका भाषा, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि संप्रेषण के माध्यम को भाषा कहते हैं। कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो भाषा है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान जिसके द्वारा होता है वह माध्यम ही भाषा है। बिना भाषा के संप्रेषण की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। इसलिए भाषा का महत्व है और भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए भाषा क्या हो गया, विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम हो गया, कम्युनिकेशन का एक माध्यम हो गया, ठीक है ना। भाषा के प्रकारों की अपन बात करें तो भाषा के 3 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है मौखिक प्रकार, ठीक है ना। दूसरा प्रकार है लिखित और तीसरा है सांकेतिक। समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य सी बात है, जब विचारों को प्रकट करने के लिए वाणी का प्रयोग किया जाए, क्या का प्रयोग किया जाए, वाणी का प्रयोग किया जाए, तो फिर वह भाषा कौन सी भाषा कहलाएगी, मौखिक भाषा कहलाएगी। वाणी के माध्यम से जब भाषा को या विचारों को, ठीक है ना, जब विचारों को वाणी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो फिर यह जो भाषा का प्रकार है मौखिक भाषा कहलाएगा, ठीक है ना। दूसरा जो प्रकार है वो है लिखित भाषा, ठीक है ना। तो लिखित भाषा की अपन चर्चा करें, जब विचारों को लिपि के द्वारा, लिपि के माध्यम से संप्रेषित किया जाए, प्रदान किया जाए, तो फिर यह जो माध्यम है यह भाषा का लिखित प्रकार कहलाएगा, अर्थात लिखित भाषा कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि ना तो हम वाणी के द्वारा विचार प्रकट करते हैं, ना लिपि के द्वारा विचार प्रकट करते हैं, बल्कि संकेतों के माध्यम से विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। और संकेतों के माध्यम से जब विचारों को प्रकट करते हैं तो ऐसी भी जो भाषा होगी वो सांकेतिक भाषा कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो नाश्ते का बंटवारा हो रहा है और पीछे कोई महानुभाव बैठे हैं, अब उनको पूछने के लिए मैंने कहा, अर्थात मैं वाणी का प्रयोग नहीं कर रहा, मैं हाथ का प्रयोग कर रहा हूं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास आया कि नहीं आया, तो मैंने वाणी का प्रयोग नहीं करके हाथ का प्रयोग किया, अर्थात इशारों का, संकेतों का प्रयोग किया, तो यह जो माध्यम होगा वो सांकेतिक माध्यम कहलाएगा और इस माध्यम को सांकेतिक भाषा पर कहेंगे, सांकेतिक भाषा के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। आगे अपन चर्चा करेंगे राजभाषा। राजभाषा क्या है, किसे
तो जिस भाषा में प्रशासनिक कार्यों का संचालन हो उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है ना, जिस भाषा में प्रशासनिक कार्यों का संचालन हो उसे राजभाषा कहते हैं। अर्थात जिस किसी भाषा को संविधान ने प्रशासनिक कार्यों के लिए स्वीकार किया है वह जो भाषा है प्रशासनिक कार्यों के संचालन की भाषा, जिसको संविधान में स्वीकार किया गया है वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है ना, और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को काय के रूप में स्वीकार किया गया है? राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारत की राजभाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। ठीक है ना, तो भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी, ध्यान रखना है। और सह राजभाषा का जो दर्जा है वो किसे दिया गया है? अंग्रेजी को दिया गया है। ठीक है ना, आगे राष्ट्रभाषा की अपन चर्चा करेंगे, है ना। तो संविधान में राजभाषा का उल्लेख है ना, और संविधान में राजभाषा के रूप में किसको स्वीकार किया गया है? हिंदी को, सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को। आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा का संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है, और वो थ्योरी यह कहती है, वह सिद्धांत यह कहता है कि वह भाषा जो देश के अंदर सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है ना, वह भाषा, ठीक है ना, वह भाषा आएगा, क्या आएगा? भाषा आएगा। ठीक है ना, तो वह भाषा है ना, वह भाषा जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, बोली जाती है। ठीक है ना, भाषा आगे लिखा हुआ है, वह भाषा जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। ठीक है ना, क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान में कहीं पर भी नहीं है, अर्थात राष्ट्रभाषा को संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। एक धारणा है कि सर्वाधिक लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाए उसको अपन राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है, और हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। ठीक है ना, आगे अपन चर्चा करें संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो संवैधानिक प्रावधानों की अपन चर्चा करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। उनमें से जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में यह 22 नहीं थी, ये 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर संविधान संशोधन के द्वारा इनको बढ़ाया गया, अर्थात और भाषाओं को शामिल किया गया, तो 14 में प्लस होती गई, और वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। आगे अपन चर्चा करें तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 352 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है ना, हिंदी बोली जो है उसकी 5 उपभाषाएं एवं 18 बोलियां हैं। कहने का मतलब हिंदी भाषा का जो परिवार है उस परिवार को 5 उपभाषा और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली 18 बोलियों के अंदर विभक्त किया गया है। उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो पहली जो उपभाषा है वो है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं जो कि हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है ना, दूसरी जो उपभाषा है वो है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी में जो भाषाएं आती हैं वो है ब्रज, कन्नौज, बुंदेली, बागरू। बागरू कहते हैं हरियाणवी को। ठीक है ना, हरियाणवी गाने भी आपने सुने होंगे, है ना। ताऊ क्या कर रहे हो सर,
तो ये जो भाषा है वो है बागरू, ठीक है ना। तो बागरू भाषा कहते हैं हरियाणवी को, और एक है खड़ी बोली। तो इस प्रकार से 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं, ठीक है ना। आगे तीसरी जो उपभाषा है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि है राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियों का उल्लेख है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती और मालवी। चौथी जो उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी की 3 भाषाएं हैं, 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है ना। 5वीं जो उपभाषा है वो है पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने इस भाषा का परिचय पढ़ा, और लिपि का परिचय अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।